हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मैथ 60 में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1I। ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है 1/1 + इस तरह से जो है पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको हमें सरल करना है, तो सरल किस तरीके से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ एक का है ना। इनके बीच का अंतर क्या है, एक का। जो अंडर रूट में लिखे हुए हैं उनमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें अंतर कितने का है, एक का है। तो ये सब में है, तो इसका मतलब क्या है, एक को हल करेंगे और सबको इसी तरफ से लिख देंगे, आराम से वही संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर पहले लिखा है, छोटा नंबर मतलब छोटा नंबर पहले लिखा है और बड़ा नंबर बाद में। तो इसको हम थोड़ा ठीक ढंग से लिखेंगे। 1/1 + √2 है, ठीक है। इसका हम परिमेयकरण करवाने के लिए पहले क्या करेंगे, √2 पहले लिख देंगे और +1 लिख देंगे। इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब माइनस वाले नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे ना तो नीचे माइनस नहीं आएगा। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √2 - 3 बन जाएगा, है ना, जो कि नीचे माइनस आ जाएगा। तो फिर वही पलटने वाला काम होगा कि नीचे से ऊपर माइनस से गुणा करो, है ना। तो ये सब ना करना पड़े, इस वजह से बड़ा नंबर हमने पहले लिख दिया और छोटा नंबर बाद में। फिर क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यही तो हमारा परिमेयकरण होता है। √2 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होगा, एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √2 - 1 बटे 2 का 2 में अंडर रूट का √2 से गुणा होगा तो क्या आएगा 2। चलिए हम इसका विस्तार से ही करे दे रहे हैं। ये सूत्र बन जा रहा है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो बराबर a² - b² होता है। a + b × a - b बराबर a² - b²। इस सूत्र में इसको रख देंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, √2 - 1 बटे 2 - 1। इसको हम क्या लिखेंगे, √2 - 1 बटे 1 आएगा, तो वो कोई मतलब नहीं का है। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से हम दूसरा भी लिख रहे हैं 1/√2 + √3, ठीक है। इसको भी हम ठीक ढंग से लिखेंगे तो 1/√3 + √2। कोई दिक्कत नहीं, 5 में 4 जोड़ो चाहे 4 में 5 जोड़ो, आएगा तो 9 ही। वैसे ही इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। √3 माइनस का √2 है ना, और यहाँ पे भी √3 - √2 करने के बाद बराबर में क्या लिखेंगे, एक का गुणा करेंगे तो यही नंबर आएगा, √3 - √2 बटे यहाँ पे a + b × a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये चीज़ अच्छे से पता होगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अंडर रूट में होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। सब लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 - √2 बटे 3 - 2, जिसका अंतर क्या आएगा, 1। √3 - √2। तो ऐसे वो नंबर, ठीक है, ऐसी वो जो अपरिमेय संख्या होती हैं जिनका परिमेयकरण करना होता है, अगर उनके बीच का डिफरेंस नीचे 1 हो और ऊपर भी 1 हो तो याद रखना उनका जो चिन्ह परिवर्तन करने के बाद जो वैल्यू आती है वही उसका परिमेयकरण आता है। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गया, अच्छी बात है। चलिए अगले यही देखते हैं। अब इसी प्रकार हम सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, इसको हम हल करके लिखेंगे तो इसका मान अभी क्या आया है, √2 - 1। इसका मान क्या आया है, √3 - √2। जो बड़ा है वो पहले आ रहा है, जो छोटा है वो बाद में आ रहा है। इसी तरह से आगे भी आएगा, √4 माइनस का √3। इसी तरह यहाँ पे भी √5 माइनस का √4 प्लस इसका √6 और माइनस का √5। यहाँ पे भी प्लस √7 माइनस का √6 प्लस √8 माइनस का √7 प्लस √9 माइनस का √8। सभी को हमने परिमेयकरण करवा के लिख दिया, ठीक है। जैसे इसको परिमेयकरण करवाया
वैसे ही अदर को भी परिमेकरण करवाएंगे, वही नंबर आएंगे जो इसके जैसे आ रहे हैं। ठीक है, बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में, बीच में माइनस, ऐसे सबके आ जाएंगे। अब देखिए कौन कौन सेम मिल रहा है उसको काट दो। ठीक है, √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √4 से √4 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, इस वजह से ये 0 हो जाता है। √7 से √7 कैंसिल, 8 से √8 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे -1 बचा, तो यहाँ पे -1 और प्लस का √9 को क्या लिख सकते हैं, 3। तो 3 में 1 घटा दो, क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको अच्छे से नोट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x + 1/x का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, अच्छे से ध्यान से देखिए, पूरी तरह से दिमाग के अंदर हो जाएगा। ठीक है, देखिए x का मान पता है ना, चलिए x का परिमेयकरण करवा लीजिए। तो क्या आएगा, x = √5 + √3 बटे √5 - √3। इसका हम परिमेयकरण करवाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, √5 - √3, यहाँ पे √5 माइनस का √3, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना है। नीचे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे प्लस बीच में लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यही तो होता है परिमेयकरण। ठीक है, मुख्य रूप से परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे वाले जो अंडर रूट में नंबर लिखे होते हैं वो परिमेय संख्या बनाना होता है। ठीक है, चलिए ऊपर क्या बन गया, √5 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या आएगा, 5 - 3। ठीक है, या तो हम अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर कर दें, बात वही है। तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सीधा 5 लिख देंगे। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 2 गुणे √5 गुणे √3। नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 5 - 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलिए, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 5 3 क्या हो जाएगा, 8 + 2 √15 बटे 2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 + √15। ठीक है, 4 + √15। कोई दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार ये x बराबर है तो 1/x बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा 4 माइनस का √15। ठीक है, अब ये कैसे कर दिया, तो देखिए जब सेम नंबर ऊपर लिखे हों, सेम नंबर नीचे लिखे हों, नीचे हो माइनस ऊपर हो प्लस, तो प्लस में आएगा आंसर, और नीचे अगर प्लस हो ऊपर माइनस हो तो माइनस में आता है आंसर। और ये चीज़ कब हो जाएगी, जब बटे करेंगे तो वो हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और नहीं तो 1/x करके इसको उल्टा कर देंगे, फिर इसका परिमेयकरण कराएंगे तो कुछ इतना ही आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x + 1/x बराबर, x का मान रखो x + √15 + 4 माइनस √15, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, देखिए इस सवाल में x का मान हमने निकाल दिया, उसी तरह से आप 1/x करके इसको पलट देंगे, पलटने के बाद इसका परिमेयकरण करवाएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 17, ये नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्या है, √3 + √2 बटे
अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और माइनस का क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, ये सवाल है, इसका मान बताना है। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का अलग अलग परिमीकरण करवा दो, हो गया मान। तो देखिए अलग अलग परिमीकरण करवाएंगे, √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। ये करने के बाद इसमें ब्रैकेट जरूर लगा देंगे, तभी परिमीकरण करवाना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर मिस्टेक है। तो √3 यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस √2, यहाँ पे √3 प्लस √2। कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे वाले का चिन्ह बदल के, संख्या वही रखना है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। ऐसे ही हम परिमीकरण करते हैं। ये क्या होगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 प्लस अंडर रूट 15। अब हम इसमें भी ब्रैकेट लगा के इसी का परिमीकरण करवाएंगे। कैसे 4 माइनस का अंडर रूट 15, यहाँ पे भी 4 माइनस का अंडर रूट 15। कोई दिक्कत तो नहीं है, केवल परिमीकरण करवाया है। ये जो पीछे वाले ही कॉन्सेप्ट है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो वर्ग बन रहा है, बना लो, और यहाँ पे भी सूत्र बन रहा है, यहाँ पे भी सूत्र बन रहा है। तो चलिए उसके रूप में लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। या हम सीधा लिख दें, बार बार लिखते थे चले आ रहे हैं, 3 माइनस 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए ये वर्ग तो बन नहीं रहा है, तो सीधा गुणा करवा दें। अंडर रूट 5 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, बटे लगा देंगे, क्योंकि अभी अगर बटे नहीं लगाओगे तो माइनस का अंदर गुणा करवाना पड़ेगा। माइनस का अंदर अभी गुणा नहीं होगा जब तक पूरा कंबाइंड बटे ना हो जाए। ठीक है, तो अंडर रूट 5 का गुणा 4 में किया है 4√5, अंडर रूट 3 का गुणा 4 में करो तो प्लस का 4√3। ठीक है, माइनस अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 15 से करेंगे तो अंडर रूट 15 75 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 15 45 हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका हम सीधा वर्ग लिखे दे रहे हैं। 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 4√5 प्लस 4√3। अभी देखिए अंडर रूट 75 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 75 को क्या लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 3। तो हम इसको 5√3 लिख सकते हैं अंडर रूट 75 को, तो 5 अंडर रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस का 45 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 45 का मान कैसे निकालेंगे, इसके गुणनखंड कर दो, 3 गुणे 3 गुणे 9 हो गया, 9 पन्ना 45, 3 को बाहर कर लो, 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो अंडर रूट 45 के जगह 3 अंडर रूट 5 लिख देंगे। अब देखिए जोड़ घट रहे हैं, हाँ नीचे क्या है 16 माइनस 15 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा 3 2 5, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है, माइनस का है, फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये नीचे हर से हट जाएगा। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, उसको हटा देंगे तो बटे का नंबर ख़त्म हो जाएगा ना, और फिर माइनस का अंदर गुणा करवा देंगे। तो देखिए इसके चिन्ह सारे बदल जाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 5 माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 अंडर रूट 5। अब इसको हम जोड़ घटा लेंगे। देखिए क्या है कि 5 को ऐसे ही रखेंगे, अंडर रूट 3
तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम वैसे लिख दो 5 अंडर रूट मतलब 2 प्लस अंडर रूट 6। अब ये 4 है अंडर रूट 5 के साथ में और ये 3 है, तो 4 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा और 1 लिखा नहीं जाएगा, तो अंडर रूट 5 ही केवल लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4 रूट 3 है, 5 रूट 3 है, 5 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो प्लस का बचेगा क्या, अंडर रूट 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे के कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे। इस वजह से वीडियो कोई मिस ना हो जाए, इस लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है। धन्यवाद।